अलग हिस्सों में आखिर किस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है और कैसी तस्वीरें हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट देंगे। भोपाल से हमारे साथ वासु चौरे जुड़ चुके हैं, इंदौर से हमारे साथ कुछ ही देर में संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन, उमेश मौर्य बिलासपुर, अमित सोनी जबलपुर। अब सीधा रुख करते हैं भोपाल की तरफ। राजधानी भोपाल में वासु किस प्रकार का बंद का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए आज किसानों ने नए कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर भोपाल में देखने को मिला। सुबह हम करोंद मंडी पहुंचे थे, जहां पर जो व्यापारी है उन्होंने कहा कि 11 बजे से 3 बजे तक जो कारोबार है वो बंद रहेगा। कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और साफ तौर पर जो व्यापारी है उनसे ये अपील की कि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनके समर्थन में आप बंद रखिए। और जो किसान संगठन है, जो किसान है, वो भी भोपाल की सड़कों पर अब नजर आ रहे हैं। अभी हम भोपाल के चूना भट्टी चौराहा है वहां पर मौजूद है और इस चौराहे पर आप देखेंगे कि जो किसान है वो पहुंचे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली जो खेतों में मिलता है आज सड़कों पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो रोड है उसे जाम कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो नया कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए, किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और जो किसान नेता है वो देखिए आप ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं, अपने खेतों से ट्रैक्टर लेकर भोपाल राजधानी की सड़कों पे आए हैं और अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्यों विरोध कर रहे हैं कानून का? देखिए, कानून में खामियां हैं, एक बार नहीं अनेक बार सरकार को बता दिया है। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पिछले 3 महीनों से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन 3 महीनों से किसान सड़कों पे, फिर भी सरकार अगर ये कह दे कि मध्य प्रदेश के किसान को दिल्ली के किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से आहत हो कि दिल्ली के आंदोलन को छोड़ के हम यहाँ मध्य प्रदेश में डेरा डालने आए हैं और बताना चाहते हैं कृषि मंत्री जी को, आओ सड़क पे चर्चा करो, हमें खूबियां गिनाओ, हम खामियां गिनाते हैं। ओपन डिबेट सड़क पे होना, बंद कमरे में कुछ भी कह देंगे। पूरा भाजपा का IT सेल अलग अलग टिप्पणी कर रहा है, हमको सब्सिडी ट्रैक्टर लेकर आप सड़कों पे आ गए हैं, ये तो खेतों में होता है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं, जो ट्रैक्टर खेतों में चल के हमारी पुश्तैनी खेती पोशी को मजबूत करता है, अगर उसे कोई रौंदने का प्रयास करेगा तो यही ट्रैक्टर लेके हम इनकी विधानसभा पे चढ़ाई करके इन्हें भी रौंद देंगे। तो जो कहीं ना कहीं किसान नेता है, करिश्मा, देखिए किस तरीके का रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी की जो सड़कें हैं उन्हें अब जाम किया गया है और कहीं ना कहीं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो कानून है उसमें जो खामियां हैं हमसे बात करिए, हमसे चर्चा करने का मौका दीजिए। हालांकि सरकार की तरफ से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक जो समन्वय बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो निश्चित तौर पर वासु, अब राजधानी भोपाल में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं और इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये प्रदर्शन उग्र होगा। जबलपुर की तरफ रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सड़क पर चूना भट्टी चौराहे पर सड़कों पर किसान बैठे हैं और जैसा कि हम आपको राजधानी भोपाल के बारे में बता रहे हैं कि किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और किसान नेता जो हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दिए, सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर जाम लगाकर बैठे हैं और एक साफ तौर से एक संकेत देने की कोशिश कि अगर उनकी मांगों को माना नहीं गया तो आगे वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब धीरे धीरे राजधानी भोपाल में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। जबलपुर के क्या हाल है, हमारे संवाददाता अमित बताएंगे। अमित, जबलपुर में किस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या वहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ करिश्मा, किसान आंदोलन की चिंगारी जो दिल्ली से शुरू हुई थी धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल रही। जैसा कि आज किसान संगठनों ने आगाज़ किया था कि पूरा भारत बंद रहेगा, पूरा देशव्यापी ये बंद है, जिसको लेकर के हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे। वहीं कुछ एक जगहों पे जो है झड़प भी हुई है, जहाँ पे जबरिया तौर पे बंद कराया है। जबलपुर का रांझी इलाका है, विजयनगर इलाका है, जहाँ पे जबरिया तौर पे जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बंद कराने पहुँचे रहे। अन्य दल के जो नेता हैं वो बंद कराने पहुँचे रहे, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है। वहाँ पे जो है मौके पर पुलिस पहुँच गई और दोनों को समझाइश दी गई है। हम बात करें जबलपुर में बंद के असर की तो ये ग्राउंड जीरो है। जबलपुर का एक मालवीय चौक इलाका है, जहाँ आप देख सकते हैं शहर का प्रमुख हार्ट ऑफ द सिटी जैसे बोल सकते हैं, मालवीय चौक इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस अपनी जगह पे तैनात है, लेकिन बंद का मिला जुला यहाँ पे असर देखा जा सकता है। दुकानें बाकायदा खुली है, पेट्रोल पंप्स बाकायदा यहाँ पे खुले
हुए नज़र आ रहे हैं। जो बंद का असर है, इक्का दुक्का जो दुकानें हैं वो बंद हैं, क्योंकि मंगलवार एक ऐसा दिन होता है, अमूमन जो छुट्टी का दिन होता है, दुकानें जो हैं बंद, जो मेन शहरी क्षेत्र होता है वहाँ की दुकानें जो हैं वो बंद रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करिश्मा की मिला जुला जो है असर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन का दौर शुरू होगा। इसी चौराहे पे जो है आंदोलन प्रदर्शन का और ज्ञापन का दौर शुरू होगा। किसानों के समर्थन में जो है यहाँ पे जो अन्य दल जो विरोध कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वो यहाँ पे ज्ञापन देते भी नजर आएंगे। बहरहाल हम बात करें तो एक दो क्षेत्रों में हल्की फुल्की झड़प हुई है, लेकिन बंद का मिला जुला यहाँ पे असर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बंद का मिला जुला असर जबलपुर में दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली से शुरू हुई ये आग अब धीरे धीरे किस तरीके से भड़क रही है, मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है इसकी चिंगारी, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से भी। ग्वालियर की तरफ आप रुख करेंगे। ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंशिक तौर पे असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, ग्वालियर में किस प्रकार का आप देख सकते हैं असर बंद का? देखिए करिश्मा, ग्वालियर में व्यापक असर बंद का दिखाई दे रहा है। सुबह से ही दुकानें नहीं खुली हैं और जो तमाम सारे जो विपक्षी दल है वो एकजुट है और पूरी तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि कोई जबरिया बंद नहीं है, खुद ही लोगों ने समर्थन दिया है बंद को और सभी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। हालांकि आवश्यक सेवाएं, इनमें पेट्रोल पंप, जो सवारी वाहन है वो आ जा रहे हैं। तो जिस तरीके का जो उपद्रव हम अक्सर बंद में देखते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ देर पहले जरूर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गए थे, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर अनुमति नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये एक जरूर बात हुई है, लेकिन बाद में हम देखें तो पूरा शहर शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बंद कराया जा रहा है। जरूर नारेबाजी जरूर की जा रही है, लेकिन जो स्थिति अप्रिय स्थिति बनती है वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन साफ तौर पर सभी जो विपक्षी दल हैं, जो किसान संगठन है, उनका एक ही बात कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो 3 कृषि कानून लाए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इस बंद से बात नहीं बनती तो आगे और प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए, हमारे एक ताज़ा अपडेट ये मिल रहा है प्रहलाद कि ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि कहीं ना कहीं इस बंद में समर्थन दे रहे थे वो गिरफ्तार हुए हैं। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ बिल्कुल, करीबन दो दर्जन से अधिक जो कार्यकर्ता बंगले पर पहुंच गए। जो रेस कोर्स रोड स्थित जो बंगला है केंद्रीय कृषि मंत्री का, वहां नारेबाजी कर रहे थे और धरने पर बैठ गए थे। पुलिस से समझाइश दी कि आप यहां से हट जाइए, आपकी मांगों को माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए थे कि कोई प्रतिनिधि उनके पास आए और उन्हें ठोस आश्वासन दे, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री पूरे देश के कृषि मंत्री हैं और ग्वालियर के निवासी हैं, तो उनकी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है। यही वजह है कि वहाँ पर उनका विरोध, हालांकि विरोध शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अड़ियल रवैया वो वहाँ अपनाए हुए थे। पुलिस बार बार समझा रही थी, प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पहुंचे। जब वो लोग नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, यानी कि हम मान सकते हैं प्रहलाद जेल भेजा गया है, स्थायी जेल भेजा गया है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि काफ़ी व्यापक असर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन भी वहां पर हो रहे हैं और छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली हैं। अब सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, और छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर का तो हाल हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि व्यापक असर है रायपुर में, लेकिन बिलासपुर में फिलहाल कैसी तस्वीर हमारे संवाददाता उमेश बताएंगे। उमेश, बताएं क्या अपडेट वहां से? देखिए, बिलासपुर में सुबह से ही जो राजनीतिक संगठन है जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को लेकर रोड और तक के पहुँच गए थे और ट्रैक्टरों के माध्यम से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्र सरकार के जो नए कानून बिल है उसका विरोध कर रहे थे, चूँकि अखिल भारतीय किसान संगठन ने ये पहले ही तय कर दिया था कि वो 8 तारीख को बंद का आह्वान किया था, जिसका समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया था। और इसी तारतम्य में जो जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश और शहर कांग्रेस कमेटी है, ग्रामीण कांग्रेस कमेटी है, वो पूरे कमेटी एकजुट होकर इस बंद का आह्वान करते हुए पूरे तमाम शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी इस बिल को बताया और ये मांग की कि जब तक कि ये बिल वापस सरकार नहीं लेगी तब तक कि ये विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर पे हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो आला नेता है और किसान संगठन है वो सुबह तो जरूर दिखे थे, लेकिन जैसे ही
जैसे समय बीतता गया जो संगठन है, जो विरोधी दल है, जो आंदोलनकारी है, वो पूरी तरीके से सड़कों से गायब दिखे हैं। इस वक्त मैं बिलासपुर के उन जगहों पे मौजूद हूँ जहां पर अभी कुछ देर पहले यहां पर बंद कराया गया था, लेकिन नज़ारा देख सकती हैं कि जैसे ही यहां पर से जब वो आंदोलनकारी निकले तो जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों को खोल दिए। तो ये कहा जा सकता है कि इस बंद का जो है मिला जुला असर बिलासपुर में देखा गया है। हालांकि यहाँ के किसानों की ये लगातार मांग रही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बिल को उनके ऊपर थोपा है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान है, और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सड़क पर आंदोलन करती नजर आई है और इसी मुद्दे को लेकर वो आगे भी आंदोलन करने की बात कर रही है। और देखना यह होगा कि इस आंदोलन के बाद अगला जो नीति होगी, अगली जो नीति होगी कांग्रेस की, वो क्या होती है और क्या ये आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल राजनीतिक दल बड़े स्तर पर भारत बंद के समर्थन में आए हैं और खास तौर से जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये देखना होगा कि आगे किस प्रकार की नीति अब अपनाई जाती है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कहा गया है कि बातचीत की जाएगी, लेकिन बातचीत के पहले हम ये देख रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो आक्रोश है वो साफ तौर से झलक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी व्यापक तौर पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहां पर आंशिक तौर पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक दल बड़े स्तर पर भारत बंद के समर्थन में आए हैं। व्यापारियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े रहें। नए कृषि कानून को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसान डटे हुए हैं कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएं। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। तो काफी ज्यादा दुविधा यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के मन में काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं हैं, दुविधा बनी हुई हैं नए कृषि कानून को लेकर, जिसे विपक्ष कोशिश कर रहा है कि और भड़काएं, और विपक्ष की भूमिका इसमें यह है कि वो भड़काने का काम कर रही है, ऐसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से प्रदर्शन की आग बढ़ती है।